हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा का प्रयोग राष्ट्र निर्माण व रचनात्मक कार्यों में करना चाहिए। अखंड भारत के लिए बेटियों द्वारा दिया जा रहा योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीएम हाउस से अखंड भारत संदेश यात्रा 2022 को रवाना करने से पूर्व यात्रा में शामिल बेटियों को अपने संबोधन से प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत इस यात्रा में शामिल बेटियों में राष्ट्रभक्ति के प्रति जोश का संचार करते हुए कहा कि यह यात्रा समाज में एकता का संदेश देने में कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी उद्देश्य को लेकर किया गया आयोजन तभी सार्थक घोषित होगा जब उसमें भागीदारी करने वाले प्रतिभागी दिल से जुड़े हों। प्रदेश के सभी जिलों से होते हुए उक्त यात्रा 18 अप्रैल को सोनीपत में अपनी मंजिल पर पहुंचकर संपन्न होगी। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से और ये यात्रा इस बार ही नहीं तो बल्कि लगातार 2013 से ये यात्रा चल रही है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 10वां एक प्रकार का यात्रा का ये दल है जो सारे देश भर में यात्रा करने वाला है। और ये भी अच्छी बात है कि हर बार इस यात्रा के माध्यम से कोई ना कोई समाज जागरण का कोई एक संदेश ये भी दिया जाता है। अलग अलग थीम इस यात्रा ने हमेशा रखे हैं और इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत अखंड भारत संदेश यात्रा ये जो रखा गया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इवेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को देख करके ही उस इवेंट का महत्व ये बनता है। आखिर ये उद्देश्य एक बहुत अच्छा बड़ा उद्देश्य है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, प्रदेश भी 3.25 करोड़ की आबादी है। आप लोगों ने प्रारंभ किया कहाँ से? सरहंद से कल शुरू किया और कुल ये यात्रा चलेगी हरियाणा के हर जिले को कवर करते हुए सर 18 को संपन्न। हाँ, 18 हरियाणा के पूरे सब जिलों में कवर करते हुए और 18 को सोनीपत में संपन्न, 18 तारीख को सोनीपत में संपन्न होने जा रही है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इस प्रकार के काम हमारी छोटी आयु के हम छात्र कर रहे हैं, ये और भी सराहनीय हैं। वैसे तो समाज के हर वर्ग को, हर इंस्टीट्यूशन को अपना कोई ना कोई एक टारगेट रख करके इस प्रकार के रचनात्मक काम करने चाहिए। इस रचनात्मक काम में अपने को भी ऊर्जा मिलती है और अपना जो एक लक्ष्य है जीवन जीने का, वो भी अपने को सार्थक नजर आता है कि हमने भी आगे बड़े होकर के, आज तो हमारी आयु, हम टीन्स एज में हैं, हमारी आयु बड़ी होगी, हमको भी जीवन में कोई ना कोई अपना काम भी करना है, कोई व्यवसाय करना है, कोई अपने जीवन का कोई ना कोई रेगुलर जिसको कहना चाहिए एक जीवन की धारा में आना है, तो उसमें इन बातों का बहुत प्रभाव होता है। मुझे तो अपना याद है कि जब मैं 7वीं कक्षा 7वीं में ही था, रादर 7वीं 8वीं याद नहीं आ रहा, लेकिन 1967 की बात है, 8वीं कक्षा रही होगी। तो उस समय हम ऐसे ही 5 स्कूलों के और 40 विद्यार्थी एक दल बना करके और रोहतक से शुरू किया था हमने। रोहतक से यहाँ चंडीगढ़ भी आया, शिमला गए, रास्ते में कंडा घाट किया, यहाँ भी चंडीगढ़ पहली बार हमारा आना हुआ था। तो इंदिरा हॉलीडे कैंप वहाँ हमारा रुकना हुआ था 2 दिन के लिए। 2 दिन चंडीगढ़ घूमे, फिर रास्ते में कंडा घाट है शिमला जाते समय, 2 दिन वहाँ रुकना हुआ, 3 दिन शिमला रुकना हुआ। तो ऐसी ये 7 दिनों की यात्रा हमने की थी। वो यात्रा आज भी याद है और जो उस यात्रा के दौरान हमको अनुभव मिले, सबने कोई ना कोई प्रेरणादायक बातें हमको कही। तो आज मुझे भी अच्छा लग रहा है कि पिछली 10 यात्रा, यानी आज मिला करके 10वीं यात्रा है, इसमें से 2 या 3 यात्राओं में पहले भी मुझे आपके साथ एक प्रकार से थोड़ा समय बिताने का जो अवसर मिला, वो लगातार यादें भरी हुई हैं। और इसी प्रकार से आप जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें, नए संदेश देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी यात्रा की, शुभ यात्रा की मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
सर हमारा मोटिव है अखंड भारत का। सर हम एक अखंड भारत यात्रा निकाल रहे हैं जो कि सर विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से है और बहुत सारी लड़कियां पहले तो स्टेट लेवल पर इकट्ठी हुई है और सर फिर उन लोगों को करारा जवाब है जो लोग ये बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सर हमारा उनके लिए ये करारा जवाब है कि हमारा भारत अखंड है, एक रहेगा। हमारा भारत अखंड है और अखंड ही रहेगा। सर ये हमारा करारा जवाब। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो आज देश के विरोध में लगी हुई हैं। हाँ जी सर। कैसे देखते हैं आप? सर देखो ताकतें बहुत हैं। अगर कोई इंसान या लगा लो कि सर कोई भी चीज़ है वो ऊंचाई पर जाएगा तो उनकी तरफ नज़र भी बहुत सारे लोग उठाएंगे। तो सर हमारा यही, हम अगर प्रगति की ओर पे हैं तो सर जो हमारे विरोधी हैं उनको सर हमें करारा जवाब भी देना होगा, तभी जाकर सर हम हमारी प्रगति पर सुचारू रूप से काम पर रहेंगे। मानते हैं कि इस तरह की जो विरोधी ताकतें हाँ हैं जी वो सर। देश के लिए नुकसान है बहुत बड़ा। हाँ जी सर। हाँ जी बिल्कुल नुकसान ही है। कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था को किसी न किसी तरह से वो ठेस ही पहुंचा रहे हैं। तो सर हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कह सके कि हमारा भारत अखंड है, अखंड रहेगा। हरियाणा की बेटियां जो हैं हाँ जी इस सर। पूरे मिशन को लेकर चल हाँ जी सर। क्या रीजन? सर इसका रीज़न यही है कि सर आप ये देखो कि जो देशभक्ति है सर वो सब में कूट कूट के भरी है, लेकिन अगर किसी लड़की के अंदर, किसी बेटी के अंदर वो अलग है कि मैं हमारे भारत को अखंड करने का काम करूं, तो सर वो लड़कियां एक प्लेटफॉर्म पर आकर सभी इकट्ठी होकर सर वो करारा जवाब देने के लिए तैयार है। सर इसी वजह से हमने ये यात्रा निकालना स्टार्ट किया और इसका जो शुरुआत है, जो इसमें हमारा सहयोग कर वो इंडियन मीडिया सेंटर है सर। उसके जरिए सर हम हमारी ये यात्रा है वो संपूर्ण रूप से पूर्ण करने की प्रगति क्या की। आपका रूट रहने वाला है और कैसे कहाँ से शुरू होगी? कहाँ सर हमारी यात्रा जैसे कि हमने सरहिंद से वो करी थी और हमारा सीएम सर अभी फ्लैग ऑफ करेंगे और सर उसके बाद हमारी यात्रा सर विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से होती हुई और सर सोनीपत में अपना समापन करेगी। कब होगा समापन? सर समापन हमारा 18 तारीख को होगा। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मीनाक्षी है।